गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी प्रज्ञा एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 12th 10th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर। इसमें चैप्टर में अपन एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। यस और नो विद एग्जांपल। Today we discuss about exercise 2.4. In this exercise, our topic is decimal expansion. क्या टॉपिक है? Decimal expansion. Decimal expansion of rational number. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का वो दो टाइप का होता है। पहला होगा टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है ना भाई। और सेकंड होगा नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना भाई। पहले तो इन दोनों को समझना ये होते क्या है। स्टूडेंट जैसे मैं आपसे बोलूं 19 में 4 से डिवाइड करो। 19 में कितने से बेटा? 4 से। तो लुक एट 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट किया 9 में से 6 गया 3 बचा, फिर पॉइंट लगा के हमने क्या 0 बढ़ा लिया, 4 से फिर दिया 4 7 जा 28, 2 बचा रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ा लिया 4 5 जा 20 और लास्ट में 0 रिमाइंडर। क्लियर? अब मैं इसी डिवाइड को ऐसे बोलूं कि 19 में और 3 से डिवाइड करें। 4 से ना करके कितने से करें बेटा? 3 से। लुक एट 3 6 जा 18, कितना बचा? 1। फिर पॉइंट लगाया 0 इंक्रीज किया, फिर 3 से देंगे तो 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। हर बार 1 रिमाइंडर बचेगा, 0 बढ़ा के 1 3 3 जा 9 देते रहेंगे और ये डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो डिवीजन का आंसर आया क्वेश्चन, ये जो डेसिमल नंबर आया इसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल या बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है ना। रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात होती है, सिमिलर वर्ड है। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 6.3 पे बार। एक 3 के ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, उस डिजिट के ऊपर अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको बार बोलते हैं। जबकि ये जो डेसिमल का टाइप है इसको अपन टर्मिनेट डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेट डेसिमल। इज दैट क्लियर? टर्मिनेट डेसिमल। अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि इस डिवीजन रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे इसको अपन लिखेंगे 19/4 और इसको लिखेंगे 19/3। ये तो 19/3 है, ये 19/4 है। क्लियर? तो हमको कैसे पता लगेगा कि ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आएगा, इसका नॉन टर्मिनेट रिकरिंग आएगा। तो इसके लिए देखो टर्मिनेट डेसिमल के लिए कंडीशंस है, इफ डिनोमिनेटर of rational number
is of the form of 2 raised to power n or 5 raised to power n or 2 raised to power m multiply 5 raised to power n। तो जो टाइप्स ऑफ डेसिमल आएगा वो टर्मिनेट आएगा। क्या आएगा? टर्मिनेट। डिनोमिनेटर से मीनिंग होता है ये जो नीचे वाला नंबर होता है उससे, ठीक है ना। यदि जो डिनोमिनेटर है, इसको जैसे 4 है, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये 2 की पावर n की फॉर्म है। यदि 2 की पावर n की फॉर्म है या 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म है या 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म है, then the decimal expansion of rational number is terminating decimal। Is that clear? और यदि इस फॉर्म में नहीं है तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग डेसिमल। देखें, इसमें लिखेंगे इफ डिनोमिनेटर is not of the form of 2 raised to power m or 5 raised to power n or 2 raised to power m multiply 5 raised to power n। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल होगा, और यदि है तो टर्मिनेट डेसिमल होगा। एक डेसिमल और होता है, वो इर्रेशनल नंबर का होता है। किसका होता है बेटा? इर्रेशनल नंबर का। उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। कौन सा? थर्ड वाला, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। ये केबल और केबल कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। इसीलिए मैंने रेशनल नंबर के केवल 2 ही बोले थे, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग। जबकि जो इर्रेशनल नंबर होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर? एग्जाम्पल के रूप में इसमें इस टाइप के आते हैं 1.010010010001 यानी डेसिमल एंड भी नहीं हो रहा है एक्सपेंशन का, और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस चल रही है। नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बार बार 0101 नहीं आ रहा, हर बार एक 0 इंक्रीज हो रहा है, यानी एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। 2.12112112 इस टाइप के जो डेसिमल होंगे वो कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, और ये सभी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। अभी मैंने शुरुआत में इस चैप्टर के में बताया था ये 3 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और 1 आएगा 2 मार्क्स का। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है और 80% चांस रहते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आए ही आए। ठीक है ना भाई? तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है? किस तरीके से आएगा? राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन रेशनल नंबर विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन के, यानी बिना डिवाइड किए। जैसे अभी मैंने डिवाइड किया था 4 से 19 में, ऐसे डिवाइड नहीं करना, डायरेक्टली अपन को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो उसकी क्या प्रोसेस है देखें, अपन एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल अपना, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. In this question, ask only types of decimal. केवल types of decimal पूछ रहा है, but here I explain how can we write the decimal expansion without actually performing long division. मैं यहाँ पे दोनों चीज डिस्क्राइब करूंगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है,
और यदि टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये दोनों ही चीज डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना भाई। पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसमें एक लाइन और आती है, टर्मिनेटिंग देन राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, देन राइट इट डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो सबसे पहले टर्मिनेट है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका पता लगाने के लिए डिनोमिनेटर के प्राइम वेक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा, प्राइम वेक्टर्स। तो अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी केवल 17/8, तो मैंने यहाँ 8 के प्राइम वेक्टर्स फाइंड किए, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, मीन 17/2⁻3। ये प्राइम फैक्टर अपन रखते भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन एक नंबर से ज्यादा का कभी नहीं आता, ठीक है ना भाई। सिंगल 1 मार्क्स का आता है तो 1 मार्क्स में सफिशिएंट रहता है आंसर लिखना। अभी मैंने लिखाई थी टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन, क्या, यदि डिनोमिनेटर 2n यानी 2 की पावर है या 5 की पावर है या 2 और 5 दोनों की पावर है, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर is of the form of 2n multiply 5n, so it has terminating decimal extension, terminating decimal extension। अब आपको हो गया कि यहाँ तो 2 की पावर ही है, 5 की नहीं है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा 5⁻0, ठीक है ना। टर्मिनेट है तो हमेशा यही लिखो आप, ये तो मैंने 2 की पावर m अलग, 5 की पावर m अलग और 2 और 5 की इसलिए किया था जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, केवल 2 का देखें तब भी लिख दें टर्मिनेट है, क्योंकि कई बच्चे इसको 5 की पावर 0 को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आएगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से अपन इसका टाइप्स ऑफ डेसिमल लिखते हैं। अब ये तो पता लग गया अपन का कैसा है, टर्मिनेटिंग, केवल और केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब फॉर राइटिंग द डेसिमल एक्सपेंशन, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए क्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए अपन नीचे डिनोमिनेटर्स में 10 की पावर्स बनाते हैं। 10 की पावर्स बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की इक्वल पावर करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 नहीं है, 5 की पावर भी क्या होनी चाहिए, 3। तो अपन क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 मल्टीप्लाई 5⁻3 की वैल्यू होती है 125 और नीचे हो जाएगा 10⁻3। मान लो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 होता नीचे, क्या होता 5 की पावर 2, तो एक कम पड़ रही थी 5 की पावर, तो केवल 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों की पावर इक्वल हो जानी चाहिए, इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए जितनी कम है उतने से ही उसी नंबर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो 17 5 जा 85, 8 कैरी, 17 2 जा 34 और 8 42, 17 1 जा 17 और 4 21/10⁻3। अब जितनी 10 की पावर है पीछे से लेफ्ट की ओर आए उतनी ही डिजिट 1 2 3, तो डेसिमल लग जाएगा 2.125, ये आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, यस और नो, क्लियर। क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 raised to power n
या 5 रेज टू पावर n या 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n की फॉर्म है, तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन कब? जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कई बार क्वेश्चन को वो चेंज कर देता है, जैसे 51/24। अब इसके मैंने फैक्टर निकाले, क्या निकाले? तो देखो 51/2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 आएगा। 24 के फैक्टर निकालिए इस तरीके से, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 1। अब आप कहोगे कि ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म नहीं है, लेकिन 3 से 51 को मैं 17 बार कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 17 बाई। अब ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन यहाँ ये टर्मिनेटिंग दिख नहीं रहा था तो यहाँ भी टर्मिनेटिंग, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो इसीलिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको पहले कैंसिल कर लें, उसके बाद देखें कि 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, सेकंड है 64/455। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर। तो 5 और 5 10 और 4 14, 3 का जाएगा नहीं, 5 से देंगे। 5 9 जा 45, 5 बन जा 5, ठीक है ना। 7 से देंगे, 7 बन जा 7, 3 जा 13 से देंगे 1। तो इसके फैक्टर्स आ गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। फिर क्या लिखते हैं बताओ? ये 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म है या नहीं है? नो। कहाँ है भाई? 7 और 13 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n multiply 5 raised to power n, so decimal expansion is non-terminate but repeating, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना भाई? कोई डाउट? अगर नॉन टर्मिनेट है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना रहता, केवल और केवल टर्मिनेट का ही डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जाता है और लिखा जाता है। क्लियर? अगला देखें थर्ड। थर्ड है 125/441। फर्स्ट आई फाइंड द प्राइम फैक्टर। तो 3 से लिया, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21। कितना हो गया भाई? 147। 3 से लिया, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से लिया, फिर 7 से लिया। तो इसको अपन लिख सकते हैं 125/3 raised to power 2 multiply 7 raised to power 2। अब बताओ बेटा कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन? क्योंकि ये 5 और 2 की पावर में नहीं है, तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेट। लिख दोगे सिंस डिनोमिनेटर is not of the form of 2 raised to power n multiply 5 raised to power n, so decimal expansion is non-terminate but repeating।
क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरीके से अपन विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन इनके अपन क्या लिखते हैं, डेसिमल एक्सटेंशन। अब आप लोग ये वीडियो देखें और एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां तक मेरा मानना है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। धन्यवाद।